उनके चेहरे की मुस्कुराहट बयां कर रही है कि कहीं ना कहीं उन्हें उच्च स्तर पर ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। कि लोकेन कुमार जी ने 2 महीने में आकर तहलका मचा दिया, वो तहलका आप नहीं मचा पाए। बिंद्रा रायगढ़ क्षेत्र में ना बहुत कमी है, जो कि विनाश हो रहा है, यहाँ विकास नहीं हो रहा है। और मेरे को उम्मीद है कि 99.99% इनको टिकट मिलेगी। वोकल टीवी जन मुद्दों को बेबाकी से उठाता आया है और वोकल टीवी को छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में अनुभवी संवाददाताओं की आवश्यकता है। हमसे जुड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। चंद महीनों में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में जो चुनाव की जो सियासी समीकरण तय होने लगा है, जो चुनाव की जो खिचड़ी तय होने लगा है। मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि जो कांग्रेस के जो ब्लॉक स्तर के जो नेता हैं, जिला स्तर के नेता हैं, यहाँ पर एक नवाखई का सम्मेलन रखा गया है। सम्मेलन में यह बातचीत रखी जा रही है कि इस बार कांग्रेस से लोकेन कुमार को उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। आखिर क्यों उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए, आखिर देवभोग से ही प्रत्याशी क्यों बनाया जाना चाहिए, तमाम मुद्दों को लेकर हम बातचीत करेंगे। मेरे कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है, जो लोग यहाँ पर कार्यक्रम में पहुंचे हैं, थोड़ा सा उनको दिखा दे। लोगों के अंदर भी एक अलग ही एक उत्सुकता देखी जा रही है। लोग भी कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि इस बार मौका लोकेन कुमार को दिया जाना चाहिए। अच्छा भैया, ये बताएंगे कि आज की बैठक में क्या बातचीत हुई? भैया, बैठक में जो बातचीत हुई है, हमारा नॉर्मल जो नवाखे मिलन समारोह था उसका विषय में बात हुआ है। लेकिन मैं चाहूँगा आप यहाँ पे ये देखिए, इतना भीड़ लोकेन भैया के नाम से हुआ है। मैं चाहूँगा एक बार के लिए हाईकमान से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि टिकट एक बार लोकेन कुमार को देना चाहिए। मैं चाहूँगा कि बहुत विजय हो। ये लोकेन कुमार को टिकट दिए जाने की बात कर रहे हैं। आप एक चीज बताएंगे भैया, आखिर लोकेन कुमार को क्यों टिकट दिया जाना चाहिए? जी भैया, सुनो ना, बिंद्रा रायगढ़ क्षेत्र में ना बहुत कमी है, जो कि विनाश हो रहा है, यहाँ विकास नहीं हो रहा है। जो कि अभी मैं पुलिया का ये खरसरा और केंदू पार्टी का दिया था दामोदर पुजारी को, वो भी नहीं किया। उसके बाद चिखली का पुलिया फट गया है, उसको भी नहीं किया। तो इनका कहना है कि विकास नहीं हो रहा है, इनका ऐसा आरोप है। हमारे साथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेन माझी जी मौजूद हैं। माझी जी, आप भी आज नवाखई सम्मेलन में आए थे, क्या चर्चा हुई? इस विषय पर हमारे क्षेत्र का मांग, हमारे क्षेत्रियों के लिए जो कुमार जी दावेदारी किए हैं, तो उस विषय पर आया है। जब लोकेंद्र कुमार को अगर हाईकमान चाह के टिकट दे देती है तो पूरे वोट जो है ना लोकेंद्र कुमार को देना चाहिए, ऐसा आशीर्वाद के रूप में नवाखई मिलन किए थे यहीं पर। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जिला के पदाधिकारी हैं दुर्गाचरण अवस्थी जी मौजूद हैं। अवस्थी जी काफी अनुभवी और सीनियर नेता हैं। आखिर इस बार क्यों ऐसी मांग उठ रही है कि देवभोग से प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए? क्योंकि बहुत दिनों से देवभोग में कोई प्रत्याशी नहीं दिया गया था और ये पहला मौका है। लोकेन कुमार ने यहाँ के लिए फार्म भरा है और उन्हें अगर टिकट मिल जाता है तो प्रचंड मोहब्बत से जीतेंगे, ये पक्का है। पक्का है। तो कुल मिलाकर आप भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। आखिर कुमार जी को यदि पार्टी मैदान में उतारती है तो फिर उसका कितना असर देखने को मिलेगा? हर दृष्टि में कुमार जी योग्य जचते हैं। हमको पढ़े हैं, लिखे हैं, कार्यशील हैं, तो अवश्य जीतेंगे। और मेरे को उम्मीद है कि 99.99% इनको टिकट मिले और जीतेंगे। हमारे साथ महेश्वर बघेल जी मौजूद हैं। बघेल जी, जिस तरह का सियासी समीकरण अभी तैयार हो रहा है, तो उसके मद्देनजर क्या माना जाए, क्या पार्टी लोकेन कुमार को मौका देगी? बिल्कुल, सारी जितने भी यहाँ समाज के लोग हैं, देवभोग विकास खंड में नहीं पूरे बिंद्रा नवागढ़ में सभी समाज के लोगों का पहला चाहत है, पहला पसंद है कि अभी तक के जितने भी प्रत्याशी आए, कम पढ़े लिखे और योग्य प्रत्याशी है लोकेन कुमार जी। जितने भी समाज के लोग यहाँ बिंद्रा नवागढ़ में निवासरत करते हैं, सभी एक ही सिरे से पसंद कर रहे हैं कि लोकेन कुमार जी को टिकट दिया जाए। और सभी समाज के लोग, वरन भाजपा के लोग भी उनको प्रचंड बहुमतों से हम वोट देंगे, ऐसा वादा किया जा रहा है। आम चर्चा हाट बाजार पान ठेला गाँव में ये लोकेन कुमार का ही चर्चा है कि लोकेन कुमार स्थानीय व्यक्ति है, उनको अगर पार्टी टिकट देती है तो सभी समाज के लोग, सभी जाति के लोग कुमार जी को प्रचंड बहुमत से हम वोट देकर के जिताएंगे, ऐसा सभी लोगों ने संकल्प लिया है। बेसरा जी, एक चीज आपसे, आप काफी अनुभवी नेता और लंबे समय से कांग्रेस पार्टी का राजनीति कर रहे हैं। जिस तरह से लोकेन कुमार का नाम पिछले 2-3 महीने में लोकेन कुमार का नाम उछला है और जनमानस के बीच में उन्होंने एक अलग छाप छोड़ा है,
लेकिन कई बार एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है, कई जो इनके विरोधी हैं ये सवाल खड़े करते हैं कि पार्टी में ये 2 से 3 महीने पहले ही आए हैं। इसके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, बात 2-3 महीना पहले आया हुआ वाली बात नहीं है। यहाँ पे ये देखा जाता है कि जिताऊ कैंडिडेट लोकप्रिय किसमें है। लोकप्रियता ही प्रमुख जो है ना चुनाव जीतने का एक मेन कारण होता है। और हमारे देवभोग क्षेत्र को लगभग 40 साल हो गया, कभी भी कांग्रेस पार्टी की ओर से उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। और इस समय एकदम परफेक्ट उम्मीदवार जो सभी चीज़ों में परिपूर्ण जो है ना, उनके व्यवहार से लेकर के हर गुण में जो है ना परिपक्व है, लोकेंद्र कुमार जी को का मांग जो है ना पूरे देवभोग क्षेत्र के हर गली मोहल्ला पारा टोला में उनके नाम से लोग बाग चर्चा कर रहे हैं कि लोकेंद्र कुमार जी को टिकट मिलना चाहिए और वही जीत सकता है। देवभोग की बीजेपी का गढ़ जो माना जाता है, उस गढ़ को जो है ना लोकेंद्र कुमार जी ही जीत सकते हैं। और लोकेंद्र कुमार को यदि टिकट मिलता है तो हम सभी समाज वर्ग के लोग, सभी क्षेत्रवासी हम वोट देंगे। ऐसे लोगों के बीच में भारी उत्साहपूर्वक चर्चाएं हैं। वैसा जी, कितने वर्ग के लोग यहाँ पर नवाखाई मिलन समारोह में शामिल हुए थे? सभी हमारे पूरे अमलीपदर क्षेत्र से, देवभोग क्षेत्र के हर गांव से पटेल, पुजारी, झांकर, कार्यकर्ता, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी और व्यापारी वर्ग भी आए हैं। हर क्षेत्र के लोग आए हुए हैं। तो हमारे साथ कांतिलाल पाथर भी मौजूद हैं और इन्होंने भी कांग्रेस पार्टी के टिकट के लिए आवेदन किया था, लेकिन पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि लोकेंद्र कुमार के साथ लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। पाथर जी, जो खबर है ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप भी लोकेंद्र कुमार का समर्थन कर रहे हैं और आप भी चाहते हैं कि लोकेंद्र कुमार को टिकट मिले, क्या कहेंगे? नहीं, हर जो कांग्रेसी है ना समर्थन करेंगे। यहाँ पार्टी को जिताना है। विकल्प देखिए, पहले पार्टी के पास विकल्प नहीं थी, अभी जो है हमारे पास बहुत अच्छे विकल्प हैं क्षेत्र में, तो इसलिए इसमें कोई दो मत नहीं है, कांग्रेस का कैंडिडेट ही जीतेगा। और मेरी खबर तो ये भी है कि लोकेंद्र कुमार जी ने 2 महीने में आकर तहलका मचा दिया, वो तहलका आप नहीं मचा पाए इसलिए आपने समर्थन दे दिया। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। ये तो बहुत टिपिकल क्वेश्चन आप कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, तहलका मचाने वाली वगैरह वाली बात नहीं है। चाहते हैं कि नहीं लोकेंद्र कुमार को टिकट मिले? क्यों नहीं आप चाहते हैं ना? बिल्कुल समर्थन में, बिल्कुल समर्थन ही करेंगे। कुल मिलाकर तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अंतिम में बातचीत करेंगे लोकेंद्र कुमार जी से। उनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है, उनके चेहरे की मुस्कुराहट बयां कर रही है कि कहीं ना कहीं उन्हें उच्च स्तर पर ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। उनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है। अच्छा लोकेंद्र जी, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है। जब से हम कार्यक्रम में आए हैं तब से आपको देख रहे हैं, आप काफी मुस्कुरा रहे हैं। ऊपर इस तरह से ग्रीन सिग्नल मिल गई है? नहीं, ऐसा तो खैर नहीं है, पर क्षेत्र में जिस तरह का अभी वातावरण है उसमें ये निश्चय है कि कांग्रेस ही विधाननगर क्षेत्र को जीतेगा, चाहे टिकट जिसे भी दे, पार्टी जिसे भी आशीर्वाद दे। और हम सब कृत संकल्पित हैं, जो भी दावेदार हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, वो सभी चाहते हैं कि इस बार हम माननीय भूपेश बघेल की सरकार बनाएं। और ये पार्टी के हाईकमान का निर्णय होगा, जिसे भी टिकट मिले, जिन्हें भी मिलेगी, उसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। जी, एक सवाल का मेरा जवाब दे दीजिए। आपके पास कोई जादू की पुड़िया है क्या कि 2 महीने में आपने इतने वर्ग के लोगों का दिल जीत लिया? ये हमारे लोगों का स्नेह और आशीर्वाद है। मेरे पास कोई जादू की पुड़िया नहीं है। मैं तो सामान्य व्यक्ति हूँ, सामान्य व्यक्ति की तरह सबके बीच में जाने का प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि उनके जो जनता से जुड़े मुद्दों पर मैं बात कर सकूं, उन पे अपनी राय रख सकूं और प्रयास करता हूं अपनी शक्ति भर मदद कर पाऊं। तो ये थे लोकेंद्र कुमार के साफ तौर पर कहना है कि मेरे पास कोई जादू का पुड़िया नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि लोगों के लिए काम कर सकूं, लोगों के लिए जगह बना सकूं। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। आप एक युवा हैं, आप भी इस कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं, क्या चाहते हैं आप, किसको टिकट मिलना चाहिए? देखिए, यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता भी जानती है कि देवभोग क्षेत्र से ही विधायक टिकट, देवभोग क्षेत्र जनता ही यहाँ की टिकट को कंफर्म करती है। और ये लोकेंद्र भैया ही नहीं है, बल्कि ये देवभोग की पूरी जनता ही इन्हें को दावेदारी करने के लिए उकसाया है। और हमारे यहाँ से ही बनाने के लिए हमारे देवभोग की जनता ने ही मतलब ये ठाना है कि लोकेंद्र भैया ही हमको विधायक बनाना है। अच्छा, आप कहाँ से आते हैं? ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सचिव जी, राजेंद्र सिंह ठाकुर जी। आदरणीय हमारे जो कुमर्रा जी हैं, उनको टिकट मांगने का मौका केवल जनता जनार्दन ने प्रेरित किया है और वो अभी फिलहाल
उनको अगर टिकट देती है हाईकमान तो निश्चित रूप से उस मंजिल तक जाएंगे। हम लोग बिंद्रा नवागढ़ जीतेंगे। पुराने लोग भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, चाहे जनक हो या संजय, तो आपको क्यों लगता है कि मौका सिर्फ लोकेंद्र कुमर्रा को ही दिया जाना है? जी जी, उन्होंने भी संगठन के लिए अच्छा कार्य कर रहा है, अच्छा कार्य कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। परंतु सवाल ये उठा यहीं पर कि देवभोग ब्लॉक से ही हमको टिकट चाहिए, देवभोग धरती का व्यक्ति को टिकट दिया जाए। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि लोग कह रहे हैं, लोगों की भी मांग है कि इस बार स्थानीय को मौका दिया जाना चाहिए। तमाम नेताओं से बात किया हमने, अलग अलग वर्ग के लोगों से बात किया, हम बकायदा हमारे पास पहुंचे और हमसे चर्चा करना चाहते हैं। बताइए आपके विचार क्या है? हाँ, मेरा आप इधर देखिए। हाँ, मेरा विचार लोकेंद्र सिंह कुमार है, एजुकेशन वाला है और पढ़ा लिखा योग्य प्रत्याशी होने के नाते हमारा फुल समर्थन है। और क्षेत्रवासी का भी मांग है कि हमारा क्षेत्रीय आदमी को टिकट मिले और लोकेंद्र सिंह कुमार अपना शासकीय नौकरी को छोड़ करके आज जनता सेवा में वो पहुंच गए हैं। और तो कुल मिलाकर लोगों का कहना है, सभी वर्ग के लोग खुलकर कह रहे हैं कि लोकेंद्र कुमर्रा को इस बार प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए। युवाओं से बात की, अलग अलग गांव के लोग पहुंचे हैं, अलग अलग गांव के सभी लोग कह रहे हैं कि इस बार मौका लोकेंद्र कुमर्रा को देना चाहिए। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में किसे उतारेगी और चुनावी मैदान में कौन व्यक्ति यहाँ पर उतरेगा और परचम लहराएगा। कैमरा पर्सन गंगा बेहता के साथ रविकांत तिवारी।